क्लास में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई सांस रोककर देख रहा हो। और सर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें मेरे बारे में कुछ ज़्यादा पता हो। क्लास खत्म होने के बाद मैं डाउट लेकर उनके पास गई। कमरा बिल्कुल खाली था। खिड़की से आती हल्की हवा और बोर्ड की सफ़ेद दीवार पर हमारी परछाई। सर ने कहा, सीमा, कुछ चीज़ें दूर से नहीं समझ आती, करीब से देखनी पड़ती है। उनकी आवाज़, उनकी शांत सांसें, कुछ तो था जो मुझे असहज भी कर रहा था और अजीब तरह से खींच भी रहा था। दिन गुजरते गए। सर मुझे क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखते थे, कुछ ज़्यादा, कुछ अलग। कभी कभी तो लगता था कि वो मेरे मन के अंदर झांक सकते हैं। एक दिन सर ने कहा, तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाओगी। खुशी भी हुई और दिल में एक अजीब सी हलचल भी। शाम को मैं सर के घर पहुंची। वहां सिर्फ हम दोनों थे। कमरा बड़ा, शांत और दीवारों पर कई पुरानी स्केचेस टंगी थी। सिर्फ चश्मे वाली एक लड़की की स्केच बार बार दोहराई गई थी। मैंने पूछा, सर ये लड़की कौन है? सर कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, मेरे अतीत की कोई, जिसे मैं भूल नहीं पाया। उनकी आंखों में बस समय जो था, वो डर भी हो सकता था या दर्द, मैं समझ नहीं पाई। हम प्रोजेक्ट बनाने लगे। कभी उनका हाथ मेरे हाथ के पास आ जाता, कभी उनका हाथ मेरे हाथ के पास आ जाता, कभी उनकी नज़रें कुछ ज़्यादा देर तक जाती और कमरे में एक अनकही टेंशन फैलती जाती। रात बढ़ती गई और जैसे जैसे सन्नाटा गहरा होता गया, सर के भीतर कुछ बदलने लगा था। वो शांत लेकिन बेचैन, जैसे कोई राज छुपा हो वो राज मुझसे जुड़ता जा रहा हो। फिर एक दिन सर ने मुझे एक क्विज के लिए तैयार करना शुरू किया। हम रोज़ मिलते, कभी लाइब्रेरी में, कभी खाली क्लास में, कभी कभी फिर से उनके घर पर। उनके घर की पुरानी दीवारें, धीमी रोशनी और वो लड़की की स्केच हमेशा मुझे घूरती रहती थी। मैंने कई बार नोटिस किया, मेरे जाने से पहले सर कमरे के एक ड्रावर को लॉक कर देते थे। हमेशा, हर बार, मानो उसमें कोई ऐसा सच बंद हो जो बाहर नहीं आना चाहिए। क्विज वाले दिन सर ने मुझे कहा, सीमा, आज जो होगा उससे तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। उनके शब्द सामान्य थे, लेकिन लहजा अजीब था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। मैंने प्रतियोगिता जीत ली। लोग ताली बजा रहे थे, पर मेरी नज़र सिर्फ सर पर थी और सर की आंखों में एक डर या शायद एक फैसला। शाम को उन्होंने कहा, सीमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे दिल की धड़कन तेज, कमरे में सन्नाटा और उनकी आवाज़ भारी। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे मेरी बहन थी। मैं रुक गई, सांसें अटक गई। उन्होंने आगे कहा, एक एक्सीडेंट में वो चली गई और मैं उसे बचा नहीं पाया। तुम्हारी आंखें उसकी जैसी है, तुम्हारा बोलना उसकी तरह, और शायद इसी वजह से मैं तुम्हें लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उस पल मुझे समझ आया, सर के हर व्यवहार के पीछे ना कोई रोमांस था, ना कोई गलत इरादा, बस एक ऐसा जख्म जो अभी तक भरा नहीं था। और उस दिन के बाद सरजी निगाहों की चमक भी बदल गई और मेरा डर भी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सस्पेंस वही होता है जो हमने खुद ही गलत समझ लिया हो। अगर चाहो तो मैं इसे और भी